बोलता है पागल है के दे रहा है। इन बुड्ढों को लगता है कि ये पता नहीं कौन से राजमहल से निकल के आए हैं और फाइनली यार रूम पे आ गया। और सबसे बड़ी अचीवमेंट और सबसे बड़ी मतलब खुशी अभी मेरे को यही है कि मैं फील कर रहा हूँ कि नाउ आई एम सेफ, आई एम इन सेफ जोन। क्योंकि जो स्टोरी मैं आगे शेयर करूंगा, तुम देख रहे हो मेरे बाल एकदम अभी ड्राई हो रखे, मतलब चेहरा चिड़चिड़ा हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा उतना कुछ। मैं स्कूल से जस्ट आया हूँ, अभी बैग रखा हूँ मैं, और साइलेंटली मैं बैठ के जो रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और तुम समझ लो कि 10-20 हज़ार गालियाँ अगर मैं दे सकता था यहाँ पे तो मैं दे चुका हूँ आज पूरे दिन में। ये स्टोरी तो मैं आगे शेयर करता हूँ, बट पहले तो मुझे फ्रेश हो जाने दो। वो तो अच्छा हुआ कि सुबह सुबह आज मैंने हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये से मैंने शुरू नहीं की। बट यस, दिन इतना बताते हैं आगे स्टोरी आपको, 2 मिनट के बाद रुक जाओ। देखो रात हो गई, कंक्लूड करते वीडियो को एक्चुअली, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ आज का दिन पूरा। मैं कंक्लूड ये करना चाहूँगा कि मैं आज ऑटो से जब जा रहा था तो मैं एक्चुअल पता है तुम्हें, आजकल मैं बहुत सारी चीज़ें सोचते रहता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स पे एक्चुअल बहुत से थॉट्स आते हैं मुझे। तो आज मैं यही सोच रहा था कि व्हाट इज़ सोसाइटी, ये समाज क्या है और समाज में लोगों के साथ कौन लोग मेरे अपने हैं, क्या मानसिकता और कैसे हम पले बढ़े, किस चीज़ से किसको हम डर डिफाइन कर सकते हैं और किसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द लव। तो ये सब चीज़ सोच रहा था, इसको मैं अगले वीडियो में कभी एक अच्छे तरीके से जब लिखूँगा इसको तो फिर मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बट बिफोर दैट एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मुझे जो दिखा सामने में कि तुम देखो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना तो कर दिया है, इस लेवल पे ला दिया है कि मुझे इस चीज़ में फ़ील हो रहा है कि मैं एक ऑटो वाले से 10-20 रुपए के लिए लड़ रहा हूँ। सो वी आर ग्रोइंग माइंडसेट। मेरे माँ-बाप ने थोड़ा-सा झेला होगा, उससे थोड़ा-सा अपर उन्होंने करके दिया मुझे, तो मेरा माइंडसेट ऑब्वियसली अप टू द होना चाहिए। बट वो लड़ाई का पॉइंट ही क्यों था पता है? 20 रुपीज़ के लिए वो लड़ाई हुई। मेरी हर डे की ट्रैवल होती है, यहाँ से स्कूल का हर डे का होता है, ठीक है? तो जो फेयर होता है हमारा 20 रुपीज़ का होता है टू द पुलियापा, ठीक है? तो ऑटो वाले ने आज मुझे बिठाया यहाँ से और उसने ड्रॉप किया। अब वहाँ पे तुम सोच समझना कि मेन फेयर का था ही नहीं, मेन थी लैंग्वेज की और फिर लैंग्वेज से परे की उसके टोन्स की, एटीट्यूड्स की। और ये एटीट्यूड मेरे में क्यों आया? मैं सोचता हूँ कि मेरे में क्यों आया था? मैं ऑटो वाले से क्यों उलझा? मैं गाली वाली तुम सब कुछ ठीक है, एग्रेशन ठीक है, एट द मोमेंट मैं तभी वीडियो बनाता था, आपके सामने बहुत सारी गाली के साथ आता वीडियो, ये वो ये ढेर बहुत सारी चीज़ें। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हाई दिस एग्रेशन। एक ऐसे लोग से मैं उलझ रहा हूँ जो दिनचर्या अपना कर रहा है, ठीक है, उतना ही अर्निंग मैं भी कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेंटलिटी दिस इज डिफरेंट थिंग ना। मेंटलिटी डेवलप करना पैसे से कहीं ज़्यादा अलग चीज़ है। तो चीज़ ऐसी हुई थी कि मैं वहाँ उतरा, वो सीधा बोलता है 20 रुपीज़ फेयर, तो मैंने उसको दिया तो बोलता है पागल है के दे रहा है। अब भी एक पॉइंट, आई एम रियली सॉरी राजस्थान एंड सीकर, मैं पिछले कई वीडियोज में बोल रखा हूँ, या फिर दोनों चीज़ लक एंड राजस्थान सीकर दोनों के लिए मैं बोलूँगा। पहला तो गाइस ये जो कहते हैं तुम्हारी स्टार्ट जैसी होती है वैसा ही तुम्हारा चलता है। तो मेरा स्टार्ट बहुत गंदा गया था, पिछले वीडियो में कंक्लूड किया था मैंने कि ये पैसे को लेके किच-किच ये फेयर वाले साले, गाली नहीं दे सकता मैं, इनसे हुई थी और अभी तक ये होती जा रही है। और दूसरी चीज़ राजस्थान सीकर, आई एम रियली सॉरी बट मुझे, मैं बताया बहुत लाइक करता हूँ मैं पगड़ीज़ को, अंकल्स को, ये जो 50-60 के एज वाले होते हैं, आई लव दिस कि मैं इनसे बातें करूँ, मैं चाहता हूँ इनसे करूँ, बट आई एम रियली सॉरी ऑटो वाले केस में ये सारे मतलब 10-20 गाली तुम दे दो, माँ, बहन, मतलब जो करना है, दे दो तुम मेरे हिसाब से। मुझे ऐसे लोग ही क्यों मिलते हैं भाई? मेरी जितनी भी अभी तक में कोई भी चीज़ हुआ है, मॉर्निंग खराब कई बार किया इन बुड्ढों ने और आते वक़्त कई बार खराब किया, बेफ़ालतू के रीज़न्स, कभी फेयर्स को लेके, एक बार तो वो चेंज को लेके, अगर तुम 500 का चेंज दिया, वो बोलते हैं 500 का नोट दिया, ₹30 का वो खुदरे करने के चार्ज करते हैं, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी केसेज़, मतलब तुम समझो कि नॉन, मतलब उसको कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, बट वो केसेज़ हुई और उसपे बहस हुआ। और ये फेयर्स को लेके इन, मतलब इन बुड्ढों को भाई क्यों चढ़ती है इनको ये बताओ? इतने यंग एज ऑटो वाले हैं या फिर और भी लोग हैं जो अच्छे, स्टार्ट में हेल्प किया था। मैं जब शिफ्ट हुआ था सीकर तो मुझे हेल्प भी किया था। एक अंकल ही थे जो मुझे छोड़ के गए थे, एक्चुअल फेयर लिया था उन्होंने, नया समझ के कोई फेयर उन्होंने चार्ज नहीं किया था। तो ऐसे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहूँ तुम फ्री में छोड़ दो मुझे, बट लिटरली ये जो बहसबाजी होती है और ये अक्सर मेरी इन बुड्ढों से ही क्यों होती है? और यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखी है, देखो लिटरली मैं जितने लोगों से मिला उस पे मैं गेस करता हूँ, पूरी सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकता एक्चुअल चीज़ें, बट जितनों से मैं मिला हूँ यार, उतनों से तो मुझे यही ही मिला है कि इनकी मेंटालिटी, इगोइस्टिक मेंटालिटी, इनको अपना चलाना क्यों होता है? इन बुड्ढों को लगता है कि ये पता नहीं कौन से राजमहल से निकल के आए हैं और ऑटो चला रहे हैं, तो ऑटो नहीं, ये खानदानी इनका रोल्स रॉयस वाला रिक्शा है इनका। व्हाट इज़ दिस मेंटालिटी मैन? इनको बड़ा ही अलग ही एटीट्यूड होता है इनको। इन सालों को अपना फेयर रखने में भी फटती है इनकी।
इन्हें और चाहिए और लास्ट में यही हुआ। उन्होंने 10-15 मिनट मेरा बर्बाद किया, गाली-गलौज ने भी, तू मैं अच्छे खासे किया। मैं इसके एटीट्यूड पे मैंने सोचा चलो भाई, मैं बाद में ये सोच रहा कि मेरी मेंटालिटी क्या है ये? एक ऑटो वाले से मैं रोड पे लड़ रहा था। व्हाट इज़ दिस? बट दैट्स अ जोक। उसके एटीट्यूड पे ये ज़रूरी था। अंतिम में मुँह सड़ा के उसने वो पैसे पकड़े। लेकिन भाई उसको जब मैंने समझाया, दिमाग समझाया, कह के समझाया, तो वो समझ में नहीं आ रही थी। मतलब मेंटली भी ना तो दिमाग होते इनके पास, सिर्फ़ और सिर्फ़ एटीट्यूड। वही मिडल क्लास एटीट्यूड। और यहाँ कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है ये चीज़ मुझे। इन बुड्ढों में ख़ास करके देखने को मिलता है। अब लिटरली ये वीडियो में फेस मैं दिखा तो दूँ इसका, बट मैं सोचता हूँ क्यों? तुम सोचो कि इतना हो गया था सुबह में कि एज़ अ बिहारी मैं इसका मुँह तोड़ चुका होता। मुँह पे थप्पड़ दे चुका होता मैं। तुम समझ लो, रिस्पेक्ट के बाद थप्पड़ दे चुका होता, इतना हो चुका था सुबह में। बस पॉइंट पता नहीं क्यों मैं कंट्रोल में था, आइदर आई एम इन अदर स्टेट, और अदर स्टेट से ज़्यादा मेरे पे हावी था कि मैं, तुम समझो ना कि 20 मिनट का मेरा ट्रैवल हुआ, तो 20 मिनट तक मैं सोसाइटी पे ही सोच रहा था। आई वाज़ थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, क्या है सोसाइटी, कैसी मेंटालिटी क्या? तुम सोचो कि जो चीज़ में तुम शांत हो रहे हो, कुछ चीज़ों को कंसीडर कर रहे हो, तुम्हें कंक्लूजन हो रहा है और तुम उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करोगे? सामने में हो गया। तो मेरा वो जो थ्योरी मेरे माइंड में चल रही थी, जो मैं सोच रहा था, वो प्रैक्टिकल दिख गया वहाँ पे, तो मैं शांत हो गया। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर मैं हाइपर माइंडसेट में होता, तो मैं सच में उस पे हाथ उठा देता, मुँह तोड़ देता उसका, जो हरकत वो कर रहा था। वो मतलब बर्दाश्त के लायक नहीं थी वो चीज़ें। ऐसा सुबह में हो चुका था। तो यही था यार, मतलब उसके बाद फिर रूम में आके मैंने साँस ली कि भाई चलो रिलैक्स, आज का दिन कंक्लूड। बहुत लंबी हो गई लेक्चरबाज़ी। मैं सोसाइटी वाली बहुत सी लाइन मैंने सोची, मैं लिखूँगा और उसको लेके आऊँगा। तुम मुझे बताना कि कैसी है, बाकी और वीडियोज़ को तुम प्यार दो, और तुम ज़रा बताना कि थोड़ा सरकास्म लेके, ये जो नहीं, सरकास्मिक क्या होता है ये? सरकास्म होता है, जो भी होता है। इस टाइप की वीडियो जो बनाता हूँ कैसी लगती है आपको? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू सून। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सी यू सून इन द न्यू वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। बाय।